जी बताएं जी अब्दुल रहीम साहब। अब्दुल रहीम ही नाम है ना? अबेट, अबहॉर, एब्स्टिनेंट और एब्स्ट्रैक्ट, ये चार आपके। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक्लेड, सर्बिक, एक्रेड और एक्यूमेन, रिदा। सर्बिक, इंटेलिजेंट, ठीक है जी। चलो जी, एक्यूट, एफेबल, एफिनिटी और एग्रीगेट। आप बताओ जी गोंदल साहब। नहीं, एक्यूट के साथ वर्ड कौन सा आएगा? एक्यूट इलनेस, शदीद, ठीक है ना? अच्छा जी, अगला बताएं आप। एफेबल, ठीक है। एफिनिटी, लगा हुआ है, एसोसिएशन। एग्रीगेट, ठीक है जी। चलें जी, अब आपकी बारी नेक्स्ट फोर की। एलिविएट, एलोकेट, एलॉय और एलुजन। नहीं, अभी कल मैंने डिस्कस किया था अबेट और एलिविएट में, मैंने डिफरेंस बताए थे। शिद्दत कम करना। अच्छा जी, रेन अबेट आएगा, स्टॉर्म अबेट आएगा या एलिविएट आएगा? रेन के साथ क्या आएगा? रेन, स्टॉर्म और विंड के साथ क्या आएगा? अबेट आएगा। और एलिविएट के साथ क्या आएगा? हाँ जी। अच्छा जी, एलॉय का, एलुजन का बताएं आप। कॉपी करना या मुशावरत करना। दो शेर हैं अल्लामा इकबाल के, आपके नजर करता हूँ। एक तो वो कहते हैं कि लहू मुझको रुलाती है जवानों की ये तने आसान। और दूसरा जो सा है ना, वो बड़ा जबरदस्त उनका एक है, वो कहते हैं खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। नींद अगर सुकून से आ जाए ना, और आपकी जो डेस्टिनेशन है आपके सामने है, तो इसका मतलब है ना तो हमारी मंजिल वो है, फिर हम टाइम अपना भी वेस्ट कर रहे हैं, उसका भी कर रहे हैं। तो जब आपका पक्का इरादा होता है ना किसी चीज को करने का, आइल्स में एट ईच बैंड लेने, 877, तो नींदें नूंदें नहीं आती, फिर नींदें उड़ जाती हैं। फिर पहले जब तक वो चीज़ नहीं हो जाती, हम उसमें कामयाब नहीं होते। एनीवे, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि माशाल्लाह अभी आप यंग हैं, तो इनको ये चार चार तो वर्ड्स हैं सिर्फ, इसको तो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। अच्छा जी, हमारे साथ जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, जी सोफिया बताएं। एम्बियंस, एम्बिगुअस, एम्बिवेलेंट और एमिनेबल। सर एम्बियंस का मतलब है माहौल, सराउंडिंग। ठीक है, और एम्बिगस का मतलब अनक्लियर, पजलिंग। ठीक है, एंड एम्बिवेलेंट का मतलब है मिली जुली कैफियत, लाइक अनसर्टन और मिक्स्ड। ठीक है, ठीक है, एंड एमिनेबल, फर्मबरदार, एग्रीएबल, रिस्पॉन्सिव ठीक चाइल्ड, है। जो समथिंग। द पर्सन कैन बी और एनीथिंग व्हिच कैन बी इजीली इन्फ्लुएंस, आप उस पर अपना इन्फ्लुएंस कर लें और वो आपको फॉलो करना शुरू कर दे, और एग्री करे फॉलो करने के लिए। कल हमारे फोर वर्ड्स हुए थे, एक था जी एनोलॉजी, एक एनॉमली था, एक एंग्विश था और एक एप्रोबेशन था। सो दीज फोर वर्ड्स वी डिस्कस्ड यस्टरडे। जी सुमेरा, मुझे बताएं फोर वर्ड्स की मीनिंग जो आपने कल किए थे। आप कल क्लास में थी। महजबीन, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कल कोई इशू था जिस वजह से क्लास नहीं हो पाई, मतलब 2 मिनट्स रह गए थे जब मैंने क्लास मतलब ज्वाइन की थी। अच्छा जी, महजबीन आप बताएं। ये फोर वर्ड्स, एनोलॉजी, एंग्विश। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। हाँ जी, सर। सर एनालॉजी कंपैरिजन करना। वेरी गुड, शाबाश। एंग्विश, एंगुश बेजार हो जाना। अच्छा। एनॉमली बताएं।
अच्छा, एंग्विश का मीनिंग बताएं। आप में से कल कौन था? सुफिया, आप बताएं। सर एंग्विश का मीनिंग है कोफ, बेसिकली अनहैप्पी, सफरिंग और हार्ट ब्रेक सिचुएशन। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो अनॉमली है अनयूजुअल, यानी कि रूटीन से हट के कोई भी चीज है, दैट इज अनॉमली। और एप्रोबेशन का मुझे कौन बताएगा जी? एप्रोबेशन। सर मैं बताऊं? हाँ जी, बताएं आप। सर अप्रोबेशन किसी चीज की मंजूरी। किसी चीज की मंजूरी दे देना, इजाजतनामा, इजाजत दे देना, दैट इज एप्रोबेशन। एप्रोबेट भी वर्ड है और एप्रोबेशन भी वर्ड है, ठीक है जी। मतलब तो परमिशन दे देना। एग्जैक्टली, शाबाश, ठीक है जी। चले जी, ये जी 124 वर्ड्स थे। आज हमने नेक्स्ट 4 वर्ड्स करने हैं, बड़े अच्छे वर्ड्स हैं जी। तो सबसे पहले जी हम करते हैं ओडेसिटी, उसके बाद बेनाल, तीसरा बेलिजरेंट और बेनिफैक्टर। So these 4 words we have to do today. Number 1, audacity. Courage, jasarat. Courage or confidence of a kind that other people find shocking or rude. Behavior that is brave but likely to shock or offend people. ये जी जो सेकंड है ना, बेसिकली वो ये है कि आपका ऐसा बिहेवियर जिसमें आप दूसरे लोगों को, जैसे इस बंदे ने पहाड़ के ऊपर से छलांग लगा दी है, अब बड़ा बहादुर है जी इंसान, लेकिन दूसरा लोग कहेंगे कि यार इसकी डेथ भी हो सकती थी, पैराशूट ना खुलता तो क्या हो जाता था, ठीक है ना। अब ऐसी सिचुएशन जो है ना, शॉकिंग हो, या एक बंदा रोप पे चल रहा है 2 पहाड़ों के दरमियान में और उसने कुछ बांधे नहीं हुआ, साथ पैराशूट ही नहीं है उसके पास, तो वो ओडेसिटी होगा। यानी कि वो क्लियर कर जाता है, दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तो बन जाता है, लेकिन एट द स्टेक ऑफ हिज लाइफ। तो आज एक और वर्ड हम देखते हैं साथ साथ, एक तो ओडेसिटी है और एक है एट द स्टेक ऑफ। एवरीडे वोकैबुलरी। आज की डेट है 10 अगस्त 2021। मुझे जी तकरीबन 1 साल हो गया, कोरोना जब बिल्कुल स्टार्ट हुआ था ना, मतलब में 1 साल, हाँ तकरीबन हो गया, तो हमने वोकैबुलरी की क्लासेस स्टार्ट की थी। बीच में दरमियान में ऑफ डेज भी आते रहे। माहजबीन के अलावा कोई पुराने बंदे नहीं है मेरे साथ, सिर्फ ये माहजबीन जो बच्ची है ये मेरे साथ है, जो 500 वर्ड्स हमने किए थे, उसके बाद दोबारा से हमने 1 से स्टार्ट कर दी। तो बीइंग अ टीचर, इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर कितना ज्यादा हुआ है वो तो बहुत ज्यादा है। मतलब अब ऐसा फील होता है जैसे मुझे तकरीबन सारे वर्ड्स आते हैं, कोई हालांकि 500-700 वर्ड्स कुछ भी नहीं है, लेकिन अब जो स्टूडेंट्स रेगुलर ले रहे हैं उनकी लाइफ चेंजिंग है। एक बात बार बार मैं रिपीट करता हूँ, मेरी जो जिंदगी का कंक्लूजन है ना, यानी कि 10 साल पढ़ाया है, एमफिल किया है टीचिंग इंग्लिश में एज अ सेकेंड लैंग्वेज, और एमए इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर और जो भी था सो व्हाट्सएवर, तो मुझे एक एंड में मैं रिजल्ट पे पहुंचा हूँ कि आपकी लैंग्वेज वीक होने की जो वाहिद रीजन है स्ट्रगल के बाद, यानी कोशिश कर रहे हैं वोकैबुलरी इंप्रूव हो जाए, ग्रामर हो जाए, कोशिश कर रहे हैं हम लोग अपने आप को यूज टू कर लें, तो 2 चीजें हैं। टॉप के ऊपर आती है वोकैबुलरी ना हो, और दूसरे नंबर पे आपकी आती है प्रैक्टिस ना करना। डेली लिख नहीं रहे आप तो आपकी राइटिंग नहीं इंप्रूव हो रही। डेली आप बोल नहीं रहे, तो आप बोल नहीं रहे तो आपके रिफ्लेक्सेस, जो आपके आर्टिकुलेटर्स हैं वो यूज टू नहीं हो रहे। और तीसरी चीज, ये दोनों कर रहे हैं, वोकैबुलरी नहीं है, ठीक है ना। आई एम हेडिंग टू माई ऑफिस, आई एम गोइंग टू माई ऑफिस, आई कम्यूट माई ऑफिस, आई एम ऑफ टू दिस प्लेस। अभी 4 डिफरेंट वर्ड्स हैं। अगर मुझे पता ही है कि आई गो टू माई ऑफिस, या अगर उसका भी गो का भी मतलब नहीं पता, तो मैं जितनी मर्जी कर लूँ मैं फंस जाऊंगा, मैं बोल नहीं सकूंगा, मैं फ्लुएंट नहीं हो सकूंगा, मेरे एक्सप्रेशंस नहीं डेवलप हो सकेंगे, मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकूंगा। तो मसला क्या आया, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे की डिफरेंस जो दूसरे के साथ है वो वोकैबुलरी का है। तो आइट्स में भी 4 एरियाज हैं, आइट्स में, टॉफल में, सीएसएस में, पीटी एकेडमिक्स में, आइट्स में स्पेशली। राइटिंग के अंदर एक आपकी पैराग्राफिंग और सेंटेंस की आपस में लिंकिंग है, दूसरा आपकी ग्रामर है,
तीसरी जो चीज है वो ये कि क्वेश्चन के रिस्पॉन्स को डेवलप कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को कैसे डेवलप करते हैं कि जो पूछा जा रहा है आप उसका आंसर दे दें। और जो फोर्थ क्राइटेरिया है 25% जिसका वेटेज है, दैट इज योर वोकैबुलरी। और इसमें जो टॉप मोस्ट है ना, जब हम 8 बैंड की बात करते हैं और 9 बैंड की बात करते हैं, वो एंड में वोकैबुलरी रह जाती है। आप मेरे पास आए, मैं आपको ग्रामर 1 महीने में करवा देता हूँ, थोड़े से आपको आता है, ग्रामर आप कर ले 1 महीने में, आपके आर्टिकल्स ठीक हो जाएंगे, पंक्चुएशंस हो जाएंगी। सिर्फ जो मैं भी नहीं करवा सकता विद इन 1 month, दैट इज योर वोकैबुलरी। You need to pay more attention on vocabulary. If your vocabulary will change, then you can write precisely. Vocabulary and its practice, right? So both of the things are of high importance. Wait 1 minute, अजान हो जाए फिर हम बात करते हैं। जी वेट फॉर अजान, अभी स्टार्ट करते हैं। चले जी। सो द वर्ड वाज ऑडेसिटी, और यहाँ पे एक और वर्ड है शेयर। शेयर ना कहते हैं ज्यादा होना। मसलन कोई खुशी है, गमी, किसी भी चीज के साथ जब वर्ड शेयर लगता है ना, तो उसकी उसके अंदर शिद्दत बढ़ जाती है। एम्फेसिस करना, शी गिगल्ड विद sheer डिलाइट, बहुत ज्यादा खुश हो गए। शेयर का मतलब होता है जैसे हम बहुत ज्यादा कहते हैं। अब वो गम है, खुशी है, कुछ भी है, तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है साथ। अच्छा जी, तो वी वर डिस्कसिंग ऑडेसिटी। ऑडेसिटी की बोल्डनेस है और ब्रेवरी इसके साथ आ जाते हैं। और दूसरा जो मैंने आपको वर्ड बताया था, दैट वाज एट द स्टेक ऑफ, एट द स्टेक ऑफ हिज लाइफ। ठीक है ना, यानी कि खतरे में क्या डालना है अपनी जिंदगी। तो और क्या लिख सकते हैं, एट द स्टेक ऑफ हिज फ्यूचर। खतरे में क्या, उसका फ्यूचर आ गया। ठीक है जी। अच्छा, ये फ्रेजेस हैं, इसके आगे फुल स्टॉप नहीं लगा सकते हम, ये याद रखिएगा। फुल स्टॉप जो है ना, उसकी एक और अंग्रेजी है, फुल स्टॉप। क्या है जी, पीरियड। अंग्रेजी जबान में जो सेमी कॉलन है, कॉलन है, इस तरह जो डॉट है ना हमारा, उसको पीरियड कहते हैं, यानी फुल स्टॉप। अक्सर लोग बोलने में भी ये वर्ड यूज करते हैं कि आई विल नॉट कम टुडे, आई विल नॉट कम टुमारो इन द पार्टी, पीरियड, फुल स्टॉप। नहीं, कल नहीं आने लगा।
जिससे आगे बहस ही नहीं करनी, ठीक है ना। पीरियड का मतलब बस कोई आगे बातचीत नहीं, दैट्स इट। चलें जी, ऑडेसिटी हो गया वर्ड, और उसके बाद जब नेक्स्ट वर्ड है इस बेनाल है, इसकी जरा प्रोनाउंसिएशन देख लें हम लोग। जी बेनाल, और व्हाट इज द मीनिंग? वेरी ऑर्डिनरी एंड कंटेनिंग नथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। बोरिंग नहीं होता, जैसे आम चीज जिसमें कोई इंटरेस्ट ना लोगों को पैदा हो रहा हो और इम्पोर्टेंट ना हो, बोरिंग हो, ऑर्डिनरी हो, नॉट ओरिजिनल हो, ठीक है जी। तो यहाँ पे एक और वर्ड है, वो भी साथ सीख लें। ऑर्डिनरी काफी ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऑर्डिनरी पर्सन्स, आम लोग, जिसको हम कॉमन मैन भी कहते हैं, कॉमन मैन, ठीक है ना। या इसको कहते हैं जैसे जनरल ऑडियंस हम यूं कह लें, ठीक है ना, आम लोग, ऑर्डिनरी। अच्छा, बेनाल जो सा, ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग इसको अक्सर इस्तेमाल करते हैं, पर्सनालिटी के साथ काम नहीं होता। He knew how banal the question, अब क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन कितना सरसरी सा था, was as soon as he had asked it। तो अक्सर ये होता है कि जब कोई सेमिनार है, कोई फंक्शन है, कोई कॉन्फ्रेंस है, तो उसमें जो बंदा क्वेश्चन पूछता है उससे उसकी इंटेलिजेंस का भी पता लगता है। बाज का इतना ऑर्डिनरी क्वेश्चन होता है, इतना बेनाल क्वेश्चन होता है। अब ये वर्ड यूज करें, बेनाल क्वेश्चन, बेनाल क्वेश्चन, ठीक है ना। इतना बेनाल, जैसे एक, अच्छा एक और भी वर्ड मैं अब आपको बता दूं, साथ लिख लें। प्रोफाउंड इम्पैक्ट, बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रोफाउंड का, ठीक है ना। अनकॉमन वर्ड्स के अंदर से प्रोफाउंड कहते हैं मजबूत को, बहुत ज्यादा गहरा। ये आइल्स के अंदर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, बेनाल क्वेश्चन के साथ हम लोग यूज कर सकते हैं। और he just sat here making banal remarks। अब banal remarks, ordinary remarks और ordinary question दोनों बातें हम बोरिंग जनरल किस्म की जो बातें हैं उसमें आ जाएगा। dumb है, ordinary है, इसका ऑपोजिट इंटेलिजेंट होगा और ओरिजिनल होगा, ठीक है जी। मीनिंग जो दोनों लिए गए हैं वो ऑक्सफोर्ड से कैम्ब्रिज से लिए गए। एक मीनिंग हम पिक करते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का, और एक मीनिंग हम पिक करते हैं कैम्ब्रिज का, ठीक है ना। कोशिश ये भी होती है कि एक सेंटेंस ऑक्सफोर्ड का लिया जाए और एक सेंटेंस कैम्ब्रिज का लिया जाए। तो ये जो हमारा रिसोर्स है, इस तरह का पूरे इंटरनेट पे आपको दूसरा नहीं मिलेगा। ये जो वेबसाइट पे 500 वर्ड्स की सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये वर्ड्स सिलेक्ट किए गए हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा ये कि जो हमारी 3 से 4 डिफरेंट लैंग्वेज लर्निंग की टेक्निक्स होती हैं उनको कंबाइन किया गया यहाँ पे, जिसमें विजुअलाइजेशन है, जिसमें एनएलपी है, जिसमें और भी काफी चीजें होती हैं, कुछ हमने नहीं अभी इसमें की। उसमें होता है कि आपने अपनी बॉडी को मूव करना है, अपने हाथों के इशारों से, आंखों के इशारों से आपने बात करना है, यानी कि आपकी सेंसेस मैक्सिमम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने में जब यूज होती हैं, तो देन यू कैन मेमोराइज दैट वर्ड और दैट फिनोमेना फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अरेबिक लैंग्वेज के उसको कहते हैं TIP समथिंग लाइक दैट, इस तरह करके कुछ उस टेक्निक का जो है ना वो नाम होता है। तो चलें जी, नेक्स्ट करते हैं जी। बेलिजरेंट वर्ड है जी नेक्स्ट। एग्रेसिव है, अनफ्रेंडली है, ही के साथ, अब अनफ्रेंडली पर्सन होगा ना, ही के साथ ये एडजेक्टिव यूज हो रहा है। और मूड है, बेलिजरेंट मूड है, ही के बाद ही बेलिजरेंट, टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स इसके साथ प्रपोजिशन है, ठीक है जी। एग्रेसिव है, बैटलिंग है, 2 मिनट में लड़ने के लिए तैयार, उसको हम लोग कहेंगे। बेनिफैक्टर, माली ताउन करने वाला, जो बंदा पैसे देता है किसी कंपनी, चैरिटी, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। यूएनओ में से अगर यूएस से पैसे निकाल दे तो यूएनओ खत्म हो जाए। जो अक़वाम मुत्तहिदा है ना, कई दफा फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से खत्म होने लगी, तो यूएसए ने एड दी उसको और उसके बाद वो चल पड़ी। तो इट मीन्स के जो पैसा है वहां पे बात भी उसकी मानी जाएगी। तो बेनिफैक्टर कौन है? एक तो वर्ड है बेनिफैक्टर और एक वर्ड है बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी कहते हैं कि जिसको फायदा पहुंचेगा। 2 जगहों पे वर्ड यूज करते हैं। बैंकिंग सेक्टर में आपकी डेथ हो जाए तो आपके बाद बेनिफिशियरी आपके बच्चे, आपकी बीवी होगी, आप उनके नाम लिखवाएं। मुशर्रफ ने एक वर्ड यूज किया था जब वो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, उनकी असैसिनेशन हुई, बेनजीर भुट्टो। तो वो कहते थे जब वो मर्डर की जो उसका प्रोब चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो मुशर्रफ कहता था कि जस्ट सी हु इज द बेनिफिशियरी।
इसकी डेथ के बाद फायदा किसको हुआ है? इनकी डेथ के बाद कौन सा बंदा जो सबसे ज्यादा फायदे में हुआ है? तो वो वर्ड यूज कर रहा था बेनिफिशियरी, वहां पे उस कॉन्टेक्स्ट में भी, यहाँ पे ये इस कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। ठीक है जी। तो आप भी कोशिश किया करें, ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ये जो बड़े बड़े स्पीकर्स होते हैं दुनिया के, वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, उनकी वोकेबलरी के ऊपर। एक दफा एक अंग्रेज था, उसने क्वेश्चन, किसी तरह की स्पीच थी उसकी, तो उसने उसके वर्ड के ऊपर क्वेश्चन किया, फिर उसने उसकी डेफिनेशन बताई कि जी ये मीनिंग है इस वर्ड का जो मैंने यूज किया है, आप गलत हैं, आप अपनी तस्हीह करें। तो उसने फिर सॉरी किया उसको। तो ये इतना आसान नहीं होता कि जहाँ पे आप स्टेज के ऊपर जाए और जो मर्जी आप बोलना शुरू कर दें, वहां पे आपकी इंटेलिजेंस चेक की जा रही होती है, वहां पे आपकी कमांड चेक की जा रही होती है वर्ड के ऊपर। ठीक है ना। तो मैंने काफी ज्यादा वर्ड सीखे हैं, जैसे एक प्लेज वर्ड था वो मैंने सीखा है। उसके अलावा विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट, ये जो प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच की थी यूएनओ के अंदर, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, उसमें ही यूज दिस वर्ड विदाउट एनी आयोटा ऑफ डाउट। उसके अलावा बेशुमार वर्ड्स उनसे इंटरनेशनल मीडिया पे अक्सर आप लोग सुनते हैं, कोई न्यू वर्ड्स आ जाते हैं या जरा हटके होते हैं, तो वो उस खास कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो वर्ड्स आपने वो उसी खास कॉन्टेक्स्ट के लिए होते हैं। ठीक है। एक दफा मैं जा रहा था मास्टर्स इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश की क्लासेस थी, यूनिवर्सिटी जा रहा था, बाइक पे था। तो अब एक न्यूज थी वहां पे ना, मतलब आई वेंट थ्रू, डॉन वालों ने ना एक स्लाइड लगाई थी मॉल रोड लाहौर के ऊपर। तो मैं वहां पे सिग्नल के ऊपर, मैं क्रॉसिंग पे खड़ा हुआ, तो मैं देख रहा था, इट वाज रिटन गाजी अब्दुल रशीद एंड हिज कंपेनियंस वोव ऑन डेथ। अब वो वोव जो था, दैट इट मींस प्रॉमिस, लेकिन वो जो प्रॉमिस था वहां पे प्रॉमिस क्यों नहीं लिखा हुआ था, प्रॉमिस ऑन डेथ? ये भी तो हो सकता था ना। दे डिसाइडेड दैट वी शैल किल, अब इतना वर्ड बड़ा है कि they have decided that we will either we will be executed or we will be killed but we will not surrender। इस सारी जुमले को खत्म एक वर्ड ने कर दिया, वो ऑन डेथ। इसको कहते हैं कंसाइज ब्रेविटी। जब आपकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है तो बहुत लंबी बात करने की बजाय आप छोटी बात में उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और ये चीज हाईली डिमांडेड है आइल्स के 8.5, 9 और 8 बैंड के लिए। 7.5 में तो अनकॉमन वर्ड्स चल रहे होते हैं ना, कोलोकेशन इश्यूज आ रहे होते हैं, लेकिन अप्रोप्रिएसी देख रहे होते हैं आइल्स के 9, 8.5 और 8 बैंड में, वहां फिर वोकैबुलरी जो सी है आपको तंग कर रही होती है, वोकैबुलरी और आपकी एक्सप्रेशन बिल्डिंग की जो प्रैक्टिस है। तो चले जी, आज के लिए बेलिजरेंट हमारा लास्ट वर्ड था। तो इससे उसके अलावा मैन्युफैक्चर हमने डिस्कस कर लिया। कल मैं आपसे फिर सुनूंगा जैसे मैंने आज सुना है। तो 128 तक हम लोग वर्ड्स कंप्लीट कर चुके हुए हैं। नेक्स्ट जो सा है, बेनाइन है, बिसेट है, ब्लाइथ है, ब्रोच, ये 3-4 वर्ड्स है, वी शैल डिस्कस टुमारो। और कल ही हम थोड़ा सा मजीद इडियोमैटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर भी बात करेंगे। अब इट इज 7:07, आपकी क्लास हो रही है, दोनों स्पीकिंग की क्लासेस आप लें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।